Assalamu alaikum everyone, myself Bushrabi, student of Final Prof from Jamia Tibbia Deoband. Welcome back to our YouTube channel Rehnumai Tib. Hope so you all are doing well. So let's begin with our today's topic, that is COPD. COPD stands for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. So हम बात करते हैं इसकी definition की. COPD is a group of progressive lung disease that cause एयर फ्लो लिमिटेशन एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़. तो एक तरह का ये प्रोग्रेसिव लंग डिज़ीज़ है जिसकी वजह से हमारा एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मीन्स एयर फ्लो हमारी लिमिट हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है. वैसे तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ीज़ 4 होते हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एस्थमा, एम्फाइजिमा, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. बट हम एस्थमा को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं ड्यू टू इट्स रिवर्सिबिलिटी. बाकी की जो 3 कंडीशन है हमारी वो इरिवर्सिबल रहती हैं. सो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और हमारा एम्फाइजिमा, ये 2 कॉमन कंडीशन हैं जो हम इंक्लूड करते हैं COPD में. As I already told that COPD doesn't include asthma due to its irreversibility. Dyspnea, cough sputum and irreversible airflow obstruction is equals to COPD. So these are the 3 main problems which we face in COPD. एम्फाइजिमा. एम्फाइजिमा को यूनानी ज़बान में नफ़क़तुर रिया के नाम से जाना जाता है. इसमें हमें 3 D's याद रखने हैं, दैट स्टैंड्स फॉर डायलेशन, डिस्टल एंड डिस्ट्रक्शन. अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. तो डेफिनेशन में है ये इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट है एयर सैक की from distal to the terminal bronchioles accompanied by destruction of their walls. As you can see over here, this is the normal healthy air sac, whereas on the other hand there is a abnormal air sac जिसमें हमारा breakdown है alveolar membrane का, wall का destruction है. फिर हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की. तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को यूनानी ज़बान में वर्मिशोप के नाम से जाना जाता है. अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि ये होता क्या है. सो इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्टिव कफ मोर देन 3 months occurring within a span of 2 years. So this condition is characterized by inflammation and the excessive mucus production in the air sacs. As you can see over here, this is the normal healthy lung. Don't have excessive mucus production and don't have the inflammation, whereas on the other side, as you can see over here, there is a excessive mucus production along with the inflammation. So this condition is known as chronic bronchitis. हम बात करते हैं एम्फाइजिमा की. तो एम्फाइजिमा को पिंक पफर के नाम से भी जाना जाता है. क्यों पिंक पफर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन की सेचुरेशन जो है ब्लड में वो कम हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की सेचुरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है. इसलिए जो पेशेंट है थोड़ा पिंकिश लगता है. और जो एम्फाइजिमा वाला पेशेंट है वो हमें थिन लगेगा, उसमें सीवियर डिस्निया होगा, कोई साइनोसिस नहीं होगा और मिनिमल कफ रहेगी. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि लीन एंड थिन पर्सन है हमारा इसमें. नाउ कम टू द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को हम ब्लू ब्लोटर के नाम से भी जानते हैं. अब हम बात आती है, सवाल आता है कि हम ब्लू ब्लोटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें साइनोसिस होता है. साइनोसिस क्या होता है? अब साइनोसिस जो होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है स्किन का. जो ब्लू ब्लोटर वाला पेशेंट है वो थोड़ा ओबेस होगा, माइल्ड डिस्निया होगा और साइनोसिस होगा उसमें, और क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ रहेगी हमारी. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पर्सन जो है थोड़ा ओबेस है, इसके जो लिप्स हैं थोड़े ब्लूइश हैं और इसके नेल्स भी. सो ये डिपिक्ट कर रहा है हमारा साइनोसिस. बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी, यानी कि इसके कॉज क्या हैं, किस कॉज की वजह से या किस कारण की वजह से ये होता है. सो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है इसका रहता है स्मोकिंग. सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी रहती है. अब सवाल आता है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है क्या? सो ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे लंग्स को
बचाता है इन्फ्लेमेशन और उसके डैमेज से। अगर इसी में कमी हो जाएगी तो हमारे जो लंग्स है वो इजीली हमारे कैच कर पाएंगे इन्फेक्शंस को। तीसरा हमारा कॉज रहता है एयर पोल्यूशन। फिर उसके बाद आते हैं हमारे कुछ इन्फेक्शंस, जैसे कि हमारे स्ट्रेप्टोकोकल हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या किसी भी तरह का बैक्टीरिया, फंगल, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से लंग पे इफेक्ट पड़े तो उसके नतीजे में हो सकता है ये। अब आता है जैसे कि हमारा केमिकल एक्सपोजर, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से भी जैसे कि मार्फन सिंड्रोम आ गया। अब मार्फन सिंड्रोम क्या है? एक हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अलामातों की, यानी क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें जो इंसान है बहुत थका हुआ महसूस करता है, उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी डिस्निया होता है, उसे विजिंग साउंड रहती है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, लोअर लिम्ब स्वेलिंग यानी एडिमा देखने को मिलता है इसमें हमें। उसके बाद फटीग की बात करते हैं, वो थका हुआ सा रहता है। कफ, उसको खांसी रहती है, कभी कभी प्रोडक्टिव होती है, कभी कभी नॉर्मल होती है। चेस्ट टाइटनेस रहती है और ब्लूइश लिप्स एंड नेल्स रहते हैं, यानी कि साइनोसिस वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। इस डिजीज़ के साथ साथ हमें और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या दिक्कत हो सकती है, हमें क्या क्या फेस करने को मिल सकता है। तो इसमें रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, हमें लंग इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लंग डिजीज़ देखने को मिल सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो गया, लोअर कैल्शियम इन बोन्स होता है हमारा, और हमारा वेट लॉस एज आई टोल्ड यू अर्ली, राइज्ड बीपी इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग्स। लंग वेसल्स, जो लंग्स में ब्लड वेसल्स हैं उनका जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। करते हैं इन्वेस्टिगेशन कि अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे इंसान को COPD है। तो उसमें कुछ टेस्ट हैं जो हमें करवाने पड़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ पेशेंट को COPD है। हमें कैसे पता चलेगा? कुछ टेस्ट हैं जैसे कि चेस्ट एक्सरे हो गया हमारा, अबनॉर्मल इसमें ब्रोंकियोल्स या फिर एल्वेओलाई का अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे हमें। ब्लड टेस्ट की वजह से हमें इन्फेक्शंस के बारे में पता चल जाएगा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर स्प्यूटम कल्चर आता है, ऐसे ही हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT जिसको बोलते हैं, और हमारा CT स्कैन आता है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। जैसे कि मैंने बताया था ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकस जो हैं उनमें हमारा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है म्यूकस का, तो उसकी वजह से जो ल्यूमन है हमारा नैरो हो जाता है। तो इसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं? ब्रोंकस को या ब्रोंकियोल्स को डायलेट करते हैं, उसका जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है म्यूकस का उसको निकालते हैं वहाँ से। तो जिसमें कि हमारा एल्बिट्रॉल आ गया, जैसे कि मिथाइल एंथीज हो गए। और दूसरी कंडीशन हमने बताई थी कि इन्फ्लामेशन होती है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉइड्स भी हम इनहेल फॉर्म में ले सकते हैं या फिर हम ओरल फॉर्म में ले सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं इसमें। फिर जैसे कि मैंने बताया सांस लेने में पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, प्रॉपर्ली वो सांस नहीं ले पाता, इसलिए उसके लिए हमें ऑक्सीजन थेरेपी ले सकते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? सर्जरी का, जिसमें हम लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके यूनानी ट्रीटमेंट की। यूनानी ट्रीटमेंट में हमारे पास कफ ऑफ है, ब्रोंकियोलेट है, बाय जामिया रेमेडीज़। ये दो ऐसी दवाएं हैं जिनका असर बहुत ही ज़्यादा, जो कि बहुत मुफीद है हमारे इस COPD में, इनका बहुत ही अच्छा असर देखा गया है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको इस्तेमाल करें। और ये इसमें प्रोडक्टिव कफ को ये रिड्यूस करती है काफ़ी हद तक और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।